हेलो गाइस। सो अभी रात के बज रहे हैं 11 एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मतलब अभी मैं नई नई जॉब मुझे मिली थी और मैं अपना फर्स्ट 1 मंथ का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरे साथ ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, है ना। जब भी आप अपनी फर्स्ट जॉब करते हैं, राइट, सो उस टाइम पे आप बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो फेस करते हैं। सो रिसेंटली मैं जो हूँ एक टीचिंग जॉब मैंने ली है। आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट और या मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेंस लिखा है। सो मुझे अब लग रहा था कि घर पे बहुत हो गया, लेट्स गो आउट एंड कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं बाहर चल के। बट जितना मुझे आसान लगा था, एक्चुअली मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा पैशन है टीचिंग, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये है, बट पता नहीं, शायद आगे जाके मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो मैं ये फिगर आउट कर पाऊँगी कि मेरे लिए ये सही है या नहीं। बट अभी मुझे क्या लगा, दिस 1 मंथ पहले मैं आई थी, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप एक फ्रेशर होते हो, किसी मार्केट में एंटर करते हो, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर आपको ऐसे जाके जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं दे देता कि जाओ हमारे एडवांस कोर्स में पढ़ा दो, ठीक है। वो आपको ऐसे छोटी छोटी जो हैं वो क्लासेस देते हैं, छोटा छोटा काम देते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 20 डेज़ तक मेरे पास ऐसे कुछ खास क्लासेस नहीं थे। एक जूनियर बैच चल रहा था जिसको बहुत बेसिक सी चीज़ें करानी थी, कि जैसे कैपिटल्स क्या होती हैं, रामसर साइट्स क्या हैं और बायोस्फीयर रिजर्व क्या हैं, ये सब चीज़ें जो यूपीएससी जर्नी में कि एज सच को ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करती हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, वही कर रही थी मैं। 1 घंटे की क्लास ले रही थी और पूरा दिन बैठ के मैं फ्री होती थी, कोई काम नहीं होता था मेरे पास। तो मैं सोचती कि मैं क्या करूँ। सो आई स्टार्टेड दिस चैनल तो उसी टाइम पे। बट जो मैंने सोचा था घर में जब मैं थी, मैंने सोचा था कि कितना मज़ा आएगा, मतलब मैं पढ़ाऊँगी, वाओ बहुत मज़ा आएगा। मैं हमेशा से पढ़ाती आई, मतलब अपने फ्रेंड्स को कभी पढ़ाया है ना, कॉलेज स्कूल में पढ़ा दिया। बट ऐसा नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट टू टीच इन अ फॉर्मल सेटिंग। तो चलो, बहुत ही टाइम के बाद, लाइक आई थिंक आफ्टर अ मंथ, आई गेस अभी मंथ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, आफ्टर अ मंथ या 20-30 डेज़ के बाद, यस, मुझे जो है वो क्लासेस मिली। सो आई स्टार्टेड टीचिंग इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। मुझे तो मज़ा आ रहा था, आई वॉज इन्जॉइंग। आई नो कि कुछ गैप्स मेरे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जब आप पहले स्टूडेंट होते हो, अब एकदम से आप टीचर के इसमें रोल में शिफ्ट कर जाते हो, तो थोड़ा वो जो नॉलेज गैप है वो दिख जाता है ना। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हो या फ्रेशर होते हो, पता चल जाता है थोड़ा बहुत। बट मुझे लगता था कि चलो मैं पढ़ाती हूँ, मज़ा आएगा। सो मैंने कुछ दिन क्लासेस ली, हफ्ता भर मैंने क्लासेस ली। एंड देन जो भी हमारे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, वो उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बच्चों के पास गए। दे टुक द फीडबैक कि मैम कैसा पढ़ा रही हैं। देन मोर देन 50% वॉज हैप्पी कि जो भी मैम करा रही हैं ठीक है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। बट देयर वर स्टूडेंट्स हु सेड कि मैम इज़ यूजिंग हर नोट्स, मतलब देख के पढ़ा रही हैं वो, और शी इज़ यूजिंग इतने सारे नोट्स और उन्हीं में से करा रही हैं, ठीक है। देन सर केम एंड उन्होंने ही टोल्ड मी ऑल दिस कि ऐसा ऐसा चल रहा है कि क्लासेस अच्छी नहीं जा रही है, कि बच्चे खुश नहीं हैं। एट दैट टाइम ऐसे मैं फ्रीज़ हो गई थी, लाइक कि मुझे बच्चों को देख कर लग रहा था कि यस दे वर इन्जॉइंग, मतलब मज़ा आ रहा है उनको। बट दैट वॉज नॉट द केस, दे वर नॉट इन्जॉइंग। बट किसी ने मुझे बोला नहीं मेरे सामने, बट मेरे पीठ पीछे जाके सब ने अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं। खैर छोड़ो, दैट इज़ द रियलिटी।
है ना। तो उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट से घर आई एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं बहुत रोई हूँ, ऐसे 1-2 दिन पहले की बात है। मैं बहुत रोई एंड मैंने सोचा कि यार मैं तो अपना बेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। हर चीज़ जो है वो आप एक दिन में नहीं सीख लेते हो, है ना। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं नहीं करूँगी ये जॉब, मुझसे नहीं हो रहा। तन ठीक है, घर चलते हैं, अब फिर से अच्छे से तैयारी करते हैं, ये अपने बस का नहीं है। बट मैं पूरी उस रात रो ली, ठीक है, अपना दिल थोड़ा हल्का कर लिया। फिर उसके बाद जो है वो मैंने शांत दिमाग से मैं बैठी और मैंने जो है वो सोचा कि आपको लगता है कि आप जो हैं सब कुछ इतना इजीली गेन कर लेंगे, आप एक ही दिन में सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला टाइम तो लगेगा। आई टॉक टू माई सेल्फ अ लॉट, ठीक है। मैंने ये चैनल भी इसीलिए बनाया है। एज ऑफ नाउ कोई ऐसे है नहीं मेरे पास सब्सक्राइबर वगैरह, मैं ही खुद देखती हूँ अपनी वीडियोस। तो एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, राइट। मेहनत तो करना ही पड़ती है, नॉलेज गेन करना ही पड़ेगी अगर मैं टीचिंग इंडस्ट्री में जा रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहीं भी मुझे ऐसा लगा कि जॉब करूँगी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी हर जगह पे, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। और जो भी ऐसे न्यू लोग हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो भी जॉब के लिए जाएंगे, आई एम टेलिंग यू गाइस कि हर जॉब में आपको कोई ना कोई इश्यूज़ आएंगे। पहली जॉब किसी की भी अच्छी नहीं होती है ना। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको न्यू मिलेंगे। ऐसे आपको ऑफिस में से लग रहा होगा कि कितना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, लोग ऐसे चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, बट आपस में वो बात कर रहे हैं बिकॉज़ वो पुराने लोग हैं, वहीं की ओल्ड फैकल्टी है, एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जा रहे हैं। आपको वहाँ पे अभी एडजस्ट होना है ना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। सो माई एडवाइस फॉर ऑल द फ्रेशर्स, लाइक जिन्होंने अभी, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो 20s में हो, 30s में हो, जब भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, पहली जॉब मुश्किल ही होगी और आपको हर दिन ये लगेगा कि गिव अप करते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे उस पॉइंट में, तो आई कैन बैट ऑन दिस कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आप जो हैं, आपके ऊपर एक क्वालिटी तो आ जाएगी कि आप चीज़ों से लड़ना सीख जाओगे। सो जस्ट डोंट गिव अप। हाँ, बट एक चीज़ ये भी है कि आपको यही लगता है कि आपकी मेंटल पीस उससे ख़राब हो रही है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है, देन कोई सेकंड थॉट नहीं, जस्ट लीव दैट जॉब देयर ओनली, राइट। इफ़ दैट इज़ नॉट योर पैशन, है ना। जैसे मुझे लगता था कि टीचिंग मेरा पैशन है, बट अभी तक चलो जो भी चल रहा है उसके हिसाब से आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ बैड, बट आई विल नॉट क्विट एज ऑफ नाउ। आई विल बैटल, यू नो, आई विल फाइट। और अगर इसके बाद भी, अगर मुझे मान लो 5-6 महीने बाद ये लगता है कि येस नाउ आई हैव ट्राइड इनफ, है ना, और उसके बाद भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है टीचिंग में, देन आई लीव दिस इंडस्ट्री फॉर एवर एंड आई डू समथिंग एल्स। आई गो बैक, आई फिगर आउट कि मुझे और क्या करना है। क्योंकि अगर 6 महीने में पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ गुड फॉर मी और नॉट, अगर होगी तो आई कंटिन्यू, आई बिकम अ बेस्ट टीचर। बट अगर नहीं होगी, अगर मैं नहीं कर पाई, देन आई विल नॉट गिव अप, आई विल फाइंड समथिंग एल्स जो मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। आई नो ये आप लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग सी चीज़ें होंगी, बट ये मेरा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा है। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा जब मैं आई थी, तो मुझे ऐसे काफ़ी अकेला सा फील होता था और क्लासेस नहीं थी, ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ है नहीं करने को एज सच, और मुझे क्या ही क्लासेस दे दी हैं, इसमें तो कुछ है भी नहीं करने के लिए, ऐसा सबको लगता है। और प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, बट हमारा काम है लड़ना, उनको सॉल्व करना। ओके, सो आई थिंक ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब का।
आई होप मैं आपके साथ ऐसे ही अपनी जर्नी शेयर करती रहूँ और चीज़ें आपको बताती रहूँ और गाइड करती रहूँ अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया। सी बाय।